देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं मैंने दिए, जो कुछ ऐसे सिम्टम्स मैंने दिए जिनको आप अपने अंदर उतार करके अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सकते हैं और अपने आप को भीड़ से अलग कर सकते हैं। आप बताइए, जितने पॉइंट्स मैंने 12 पॉइंट्स दिए, वो 12 पॉइंट्स में आप बताइए जिसमें कोई डिफॉल्ट पॉइंट्स हो, इनको लागू करके ही अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं और एक गुड हैबिट्स डाल सकते हैं। गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स, रॉन्ग और राइट, इसका हमको पता होना चाहिए अपने व्यक्तित्व के विकास करने में। और जब व्यक्तित्व का विकास होगा, ऐसे आदतें अपने अंदर आप डाल लेंगे तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आप 90% आपको दिक्कत नहीं होगी, 10% थोड़ा सा इधर होगा। अब दैनंदिनी होना चाहिए, आपकी एक डायरी होनी चाहिए जिसमें वीकली, आपको मंथली, फिर क्वार्टरली, फिर एनुअली, ठीक है, ये उसमें आपका प्रोग्राम होना चाहिए कि कौन सा पढ़ाई करना और कैसा काम हमको करना। तो ये व्यक्तित्व के विकास की बातें यहां पर हम लोगों ने किया। अब हम बात करेंगे कौशल विकास के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कौशल विकास के बारे में बात करेंगे। कौशल विकास, कौशल विकास के बारे में बात करेंगे। स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। कौशल के पर्यायवाची की बात अगर हम करें तो कौशल के पर्यायवाची का जो पर्यायवाची होता है, पर्यायवाची अगर हम बात करें कौशल का, तो इसका मतलब आप होता है निपुण होना। क्या होता है? निपुण होना। निपुण होना, ठीक है। कौशल का मतलब क्या हुआ? निपुण होना। होशियारी अथवा हुनर, हुनर अथवा होशियारी, होशियारी, निपुण, हुनर अथवा होशियारी। इसका सीधा सा अर्थ है कि आपके अंदर अगर स्किल है, आपके अंदर कौशल है, तो आप कभी भी जीवन में असफल नहीं हो सकते। जैसे आपको कोई सामान बनाना आता हो, रेडियो, टीवी, टेलीविजन इत्यादि, आपको बढ़ईगिरी आता हो, आपको मोचीगिरी आता हो, आपको बार्बर नाऊ का काम आता हो, आपको अच्छे हैंडक्राफ्ट जैसे कुछ चीज का बुनाई का ज्ञान आता हो, कटाई का ज्ञान आता हो, या आपके अंदर जो है सजावट का ज्ञान है, सजावट भी एक स्किल है, बहुत अच्छा सजावट आप करते हो, वो भी स्किल है, हुनर। तो स्किल डेवलप करोगे। उसी प्रकार से भाषा कौशल, यानी आपका भाषा का बड़ा अच्छा ज्ञान आपको हो, अच्छा आप वक्ता बन सकते हैं, बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। आपको शब्दों का ज्ञान हो तो आप एक अच्छा संभाषण प्रवचनकर्ता बन सकते हैं, आप अच्छे संगीतकर्ता बन सकते हैं। आपके बजाने का अगर इंस्ट्रूमेंटल नॉलेज हो तो आप अच्छा म्यूजिककार बन सकते हैं। भाई तमाम लोगों की अगर म्यूजिक की बात करें, यार रहमान या जो है और लोगों की बात करें, तो वो लोग कैसे हैं? उनके अंदर एक स्किल थी। तो स्किल है तो आप बेरोजगार कभी नहीं हो सकते, यदि आपको सरकारी नौकरी ना मिली तब भी। आप देखते हैं स्किल डेवलप करके लोग इंस्ट्रूमेंटल से आरडीसी परेड तक जाते हैं, जाते नहीं जाते? जाते नहीं जाते? तो आरडीसी तक लोग आराम से चले जाते हैं। तो स्किल एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इसमें है। अर्थात एक सफल और सार्थक जीवन जीने के लिए व्यक्ति के अंदर कुछ हुनर होने चाहिए, कुछ गुण होने चाहिए, कुछ निपुणता होने चाहिए, जिससे उसका एक अलग पहचान बन सके। आपने को एक भीड़ में लोग कैसे जानेंगे? जब उसके पास कुछ है तभी तो ना। आप सिंपल सी आप देख लो, कोई बंदा गांव में बैठता है और वो मोच वगैरह निकालना जानता है, तो आए दिन उसके यहां 2-3-4 लोग सुबह में लगे रहते हैं मोच निकलवाने के लिए, है ना। अब मोच निकालना व्यवसाय तो उसका कुछ और है, लेकिन मोच या चोट लगने पर मोच निकालना उसका स्किल है। क्या है? हुनर है, जो उसको ज्ञान है उसको, और लोग उससे पूछ लेते हैं। इसी प्रकार से आपको अगर कोई हुनर है तो गांव में आस पड़ोस लोग आपको ज्यादा महत्व देते हैं, यार बड़ा काम का आदमी है और इसको जो है बुला लीजिए और ये चीज करा लीजिए। वही चीज एनसीसी में है, वही चीज और सारी चीजों पे है। जिनके पास अव्यक्त क्षमता है, जिसके पास भाषा कौशल बहुत अच्छा है, वो देखिए ब्रीफिंग के लिए कर दिए जाते हैं, ब्रीफ
के लिए आगे लेआउट करने के लिए, कोई बहुत अच्छा सजावटी सुंदरता है उसको कैंप लेआउट के लिए दे देते हैं। तो हर काम यानी स्किल आपको भीड़ से अलग करती है, इसलिए स्किल पर बहुत दबाव दिया जाता है। अब हम स्किल की अगर बात करें तो सबसे पहले हम साक्षरता कौशल की बात करेंगे। कौन कौन से कौशल है जो एनसीसी में है, तो सबसे पहले हम साक्षरता कौशल की बात करेंगे। नंबर 1 साक्षरता कौशल। क्या है? साक्षरता कौशल, जिसमें पढ़ना लिखना है ना, पढ़ना लिखना, लेख लिखना इत्यादि, लिटरेचर पोएट करना, ये सारी चीजें आ जाती है इस कौशल के अंतर्गत। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं, आगे मैं नहीं लिख रहा हूं कि क्या क्या है, पढ़ना लिखना, अभिभाषण करना, लेख लिखना, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। दूसरा है कार्यात्मक भाषा कौशल। भाषा कौशल, भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल बोलते हैं। भाषा कौशल के अंतर्गत होता है कि बात करने का तरीका, शब्दों का ज्ञान, सही समय पर सही बातों को कहना, विषयवार निर्धारित टॉपिक पे ही बोलना, वो सारी चीजें अगर आपके अंदर अच्छा है तो आप अपने आप को अलग कर सकते हैं। कहते हैं कि ये बड़े अच्छे वक्ता हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं। जैसे कुमार विश्वास को आप देख लीजिए, कुमार विश्वास पेशे से इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी थी, उसके बाद उसने पढ़ाना आरंभ कर दिए। उसके बाद धीरे 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 वो अंग्रेजी के बड़े ज्ञान उनको था, लेकिन धीरे धीरे संस्कृत को भी उन्होंने इस कौशल डेवलप किया, फिर उन्होंने हिंदी का शब्दकोश बढ़ाया, उसका कौशल। आज देखिए इस देश के अच्छे कवियों में से एक है कवि कल, जो यहां पर प्रवचन करता ज्यादा हो गए हैं और बड़े बड़े चीजों पर व्याख्यान देते हैं, खास करके राम और इन सब चीजों पर बहुत सुंदर व्याख्यान देते हैं। अभी जो महाकुंभ चल रहा है 2025 का, उसमें भी देखिए वो बड़ा अच्छा व्याख्यान उन्होंने दिया। तो वो उनकी कौशल थी, कौशल को उन्होंने डेवलप किया। तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ हुनर होता है, उस हुनर को पहचानने की जरूरत है और ये हुनर पहचान करके उसके माध्यम से आगे बढ़ने की जरूरत होती है। तो भाषा कौशल एक बहुत महत्वपूर्ण स्किल है जो आपको के व्यक्तित्व को विकसित कर सकती है। अब आता है कार्यात्मक कौशल। कार्यात्मक कौशल क्या है? ये कार्यात्मक कौशल जैसे एटीएम बनाना, टेलीफोन बनाना, इस तरीके से कोई भी कार्य में दक्ष होना, उसको कार्यात्मक कौशल बोला जाता है। अगर आपके अंदर कार्यात्मक कौशल है, जैसे मान लीजिए, देखिए हर व्यक्ति के पास हर कौशल नहीं होते, बहुत सारे लोगों को भाषा कौशल नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास साक्षरता कौशल नहीं है, तो कार्यात्मक कौशल डेवलप कर लेते हैं, कर लेते कि नहीं कर लेते। आज देखिए आप जो लोग ये पंखी वगैरह बुनते हैं, जो लोग जो है मौली वगैरह बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, डलिया वगैरह उसको बोलते हैं, उसका भी बड़ा कीमत होता है। आजकल देखिए बाजार लगाए जाते हैं मार्केट में हैंडीक्राफ्ट के, और उसके अच्छे दाम होते हैं। हाथ के बुने स्वेटरों का समय चला गया है, लेकिन मैं देखता हूं बड़े शौक से 1200 रुपए के हाफ स्वेटर खरीद लेते हैं लोग, बुने हुए अच्छे, लोग महिलाएं कर रही है अपने व्यवसाय के रूप में। तो कहने का मतलब उनका हुनर है, कौशल है, और बुनना भी तो एक कौशल है ना। पहले देखिए बचपन से ही ये कौशल हमारे अंदर चले आते थे। हमारी माताएं बहनें, हमारी जो है नानी दादी, ये क्या करती थी, बचपन से ही वो होता ना मौलिया जो बोलते डलिया टाइप में, वो बुनती थी। तो धीरे धीरे बच्चे भी बैठते थे, वो भी बुनना शुरू करते थे। और किस चीज का रहता था, कांच का रहता था, सरपत का रहता था, इन सब चीजों से काम कर लेती थी। पंखी, एक अलग अलग डिजाइन की पंखियां बुन लेती थी। बोरी है, बोरी में ऊन डाल करके अच्छा डिजाइन कर लेती थी कि नहीं कर लेती थी। तो ये सारी चीजें उस समय के कौशल थे, जो कि बातों बातों में अपने बड़ों के साथ हम सीख जाते थे। इसी प्रकार के जैसे बुनकर है, जैसे मोची है, जैसे आपका बार्बर है, उनके घर में उनकी पीढ़ियां आने वाली सीख जाती नहीं चाहिए स्किल। और बताइए कोई बार्बर वो चाहेगा तो 500-600 रुपए दिन भर में कमा सकता है ना, क्यों कमा सकता है, क्योंकि उसके अंदर स्किल है। तो स्किल बहुत बड़ी चीज है। तो कार्यात्मक स्किल उसी के अंतर्गत आता है। चौथे स्किल की अगर हम बात यहां पर करें तो व्यावसायिक कौशल हो जाएगा। व्यावसायिक कौशल, व्यवसायिक कौशल के अंतर्गत जो है अलग अलग तरीके का व्यवसाय करने की बात आती है ना। कोई टायर का सेलिंग बड़ा अच्छा कर रहा है, कोई मिल फैक्ट्री लगा के बड़ा अच्छा काम कर रहा है,
कोई खाद बीज की दुकान करके कर रहा है, कोई और किसी तरीके से कर रहा, उसके अंदर जो व्यवसायिक कौशल है, व्यवसाय करने के कौशल डेवलप किया। व्यवसाय के अपने कुछ नियम होते हैं, जैसे आपने बैंक से व्यवसाय है तो कोई कर लिया, मान लीजिए लोन आपको 1 लाख का दिया, तो आपने क्या किया, उसी लोन के पैसे से पहले मोटरसाइकिल खरीद लिया। दोस्तों ने कहा भाई तेरा लोन पास हो गया, पार्टी दे दे, तो आपने 5,000 का पार्टी दे दिया। तो जो चीज आप कर रहे हैं वो तो उसी लोन के पैसे से तो खर्च हो रहा, आपको व्यवसाय के लिए नहीं है। तो व्यवसाय यानी आपको व्यवसाय की स्किल डेवलप ही नहीं, कौशल डेवलप ही नहीं है, बस आपने शुरू कर दिया किसी के कहने से। पहले स्किल डेवलप करिए, व्यवसाय को समझिए, व्यवसाय के अपने फार्मूला क्या होते हैं उसके बारे में जानिए, उसके बाद डेवलप करिए। तो व्यवसायिक कौशल भी हमारे व्यक्तित्व में जो है क्या होता है, कौशल विकास के अंतर्गत आता है, स्किल डेवलपमेंट के अंदर आता है। अगला आ जाइए, 5वीं अगर हम यहां पर बात करें तो क्रीड़ा कौशल। क्रीड़ा, क्रीड़ा हमारे खेल है ना, गेम स्किल की बात हम करते हैं। गेम स्किल बहुत अच्छा मुझे लगता है कि जैसे अपने आप को एक अच्छा खिलाड़ी बनकर के एक वर्ग से अलग कर सकते हैं। नीरज चोपड़ा एक सैनिक है आर्मी के, है ना, लेकिन नीरज चोपड़ा को आज बच्चा कैसे जान रहा है। नीरज चोपड़ा एक सेना के, बहुत सारे सेना के लोग, 14 लाख 13 लाख 14 लाख सेना है पूरे भारत में, केवल आर्मी की बात मैं कर रहा हूं, तो बहुत सारे लोग हैं, उसमें न जाने कितने नीरज चोपड़ा होंगे, लेकिन नीरज चोपड़ा का नाम अगर आता है तो लोग कहते हैं जेवलिन थ्रोअर सबसे अच्छे हैं। आता है कि नहीं आता? गोल्ड मेडलिस्ट है, ओलंपिक मेडलिस्ट है कि नहीं है? तो उन्होंने भाला फेंकने के कौशल से अपने आप को अलग कर दिया और लोग आज उनको पहचान रहे हैं। पहचान रहे कि नहीं पहचान रहे? कहते हैं कि वो जेसीओ थे, फिर भी उनके साथ जंग लोग जो है फोटोज खिंचा रहे हैं, पहले कोई पूछना नहीं था। अगर इन्होंने अपने स्किल से अपने व्यक्तित्व को विकसित किया तभी तो लोग उसको पूछ रहे हैं, तो व्यक्तित्व ना करता तो कोई नहीं पूछता। तो स्किल आपको अलग से डेवलप करनी ही है, और वो जो है कौशल विकास के अंतर्गत आता है, स्किल डेवलप करनी। ये सारी स्किल है, ये क्या है, कौशल, ये सब कौशल है जिनकी बात हम यहां पर कर रहे हैं। अगला है क्रीड़ा कौशल के बाद हम बात करें सांस्कृतिक कौशल, सांस्कृतिक कल्चरल स्किल। सांस्कृतिक कौशल में आजकल देखिए फॉग बहुत चल रहा है, स्थानीय गीत भाषा जैसे भोजपुरी और सब, ये लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं ना, उनके अंदर वो कौशल है, वो सांस्कृतिक विभाग के द्वारा वो प्रमाणित होकर के डेवलप करते हैं। तो ऐसे कौशल को बढ़ाने की यहां पर जरूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो और एक शानदार कौशल की बात करें, जीवन कौशल। जीवन कौशल ये भी एक कौशल है, जान लीजिएगा। जिसको लाइफ स्किल बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लाइफ स्किल बोलते हैं। जीवन जीने का भी एक कला होता है, जीवन को जिया कैसे जाता है। दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो पैदा हो गए, बस पैदा हो गए, चल रहे हैं, सामने खाना आ गया, खाना खा लिए, कपड़ा आ गया, कपड़ा पहन लिए, जहां जाना हुआ चले गए, पबजी खेलना हुआ खेलते रहे, व्हाट्सएप चैटिंग करके कहीं, तो उनको टाइम का कोई मतलब नहीं, शाम को फिर घर आ गए, फिर अगले दिन वही दिनचर्या उनकी चलती रहती है। कुछ लोगों की ये मन में होता है कि मैं अगर संसार में आया हूं कुछ करने के लिए, फिर वो अपने स्किल के माध्यम से डॉक्टर, इंजीनियर, राजनेता, ऑफिसर, सेना इत्यादि ज्वाइन कर लेते हैं और अच्छे से जिंदगी जीते हैं। मॉर्निंग 5 o'clock से इवनिंग जो है 10 o'clock तक का उनका एकदम सेट शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के हिसाब से जीते हैं। उसको कहते हैं जीवन जीने की एक कला। मुस्कुराते हुए आरामदायक तरीके से जीवन को जिया जाए, कौशल को डेवलप करके जिया जाए, वो जीवन कौशल, वो लाइफ स्किल है। वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इसको मैं मानता हूं, किसी भी स्किल से कमजोर स्किल नहीं मानता हूं, क्योंकि जीवन अगर मिला है तो जब तक जीने की कला नहीं होगी तब तक हम जी नहीं पाएंगे। ये चीज आपको ध्यान देने की यहां पर बात है। अब इतने कौशलों के बारे में हमने आपको बता दिया और समझा दिया। अभी तो कौशल आ गया ना। अभी आप देखिए कौशल विकास मिशन, आपके नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल विकास मिशन पर काम किया था कि स्किल डेवलपमेंट को मिशन मान करके काम किया। मिशन का मतलब जानते हैं क्या होता है? मिशन का मतलब लग जाए, किसी काम को करने के पीछे लग जाए, उसको मिशन कहते हैं। आप देखते हैं ना मिशनरी, जो क्रिश्चियन तो होते हैं ना मिशनरी, कितना तेज काम करते हैं, घुस के काम करते हैं, गांवों में एक एक चीजों पर काम करते हैं मिशनरी।
ठीक है, उसी प्रकार से मिशन बनाया जाए, लग जाया जाए, पूरी मुठभेड़ से ताकत झोंका जाए और जगह जगह स्किल डेवलपमेंट सेंटर उन्होंने खोल दिया है ना। और उसके बाद देखिए स्किल डेवलपमेंट का प्रमाण पत्र ले आइए, 2 लाख रुपए का बोले सामान भी ले जाइए, टूल्स, विश्वकर्मा लोगों को टूल्स देना, जो ये कारपेंटर है उनको टूल्स देना, जो आपके जो रेडियो या टेलीविजन के ऑपरेटर है उनको टूल्स देना, दुकान के लिए लोन देना, ये बहुत बड़ी चीज है कि सेल्फ डिपेंड बनाया जाए। अभी आप देखिए विदेशों में और भारतीय में जानते अंतर क्या होता है, विदेशी किसी काम को करने में कोई गुरेज नहीं करते, कोई शर्म नहीं करते, और वहां लेबर है ही नहीं है। लेबर नहीं है क्योंकि सारे लोग मालिक हैं, अपने सारे लोग अपने मालिक हैं। छोटे मोटे काम जैसे लाइट खराब हुई तो वो खुद लेके पेचकस शुरू कर देते हैं बनाना, कोई सामान खराब हुआ खुद शुरू कर देते हैं। अब ये टायर का पंचर खुद बना, पंचर क्या है, सामान रखे हुए, पंचर बनाने में कोई वो है, थोड़ा स्किल का ही जानकारी आपको करना है, टायर कैसे खोलना है, निकालना कैसे, हवा कैसे डालनी, उसकी मशीन उसके रिंच हो जाए और हो सकता है। तो वो लोग वो सारे काम स्वयं करते हैं और फिर उनके पैसे खर्च नहीं होते, जो अर्न करते हैं उसको अच्छे से जीवन को जीते हैं। और भारत में अगर टायर पंचर हुआ तो टायर का दुकान वाला आएगा, अगर बिजली खराब हुई तो बिजली वाला आएगा। अब सोचिए कि बनाने में कितना पैसा आप खर्च कर रहे हो, कमा नहीं रहे हो, खर्चा आपका लगा हुआ। तो इससे अच्छा भैया अगर नहीं कमा रहे हो तो स्किल डेवलप कर लो, अपने खर्चे तो बचा लो, स्वयं तो कर लो, और करना भी चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसमें होंगे, बहुत सारा काम खुद करते होंगे, तो बहुत अपना खुद का काम कर लेंगे तो निश्चित रूप से उनका पैसे भी बचेगा और जो छोटी अर्निंग होगी। तो जीवन के ये कौशल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे आने वाली गवर्नमेंट भी कितना ध्यान दी हुई है, और इसके माध्यम से सभी युवाओं को अपने हाथ पैर पर खड़ा कर देना, आत्मनिर्भर भारत बनाना। अगर स्किल डेवलप है तो आत्मनिर्भर हो जाएंगे और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। इसलिए स्किल का बहुत अधिक महत्व है। स्लोप हो गया।